अभी माता जी का दर्शन करके फिर वापस यहीं पे रुके हैं जहाँ पे पहले रुके थे चाय पीने के लिए। अब यहाँ से कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर जाएंगे आगे बाबा जी के धाम। अब देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं। मेन्यू कार्ड तो बहुत सारा है इसमें। तो गाइस अभी थोड़ी हवा टाइट हो गई है क्योंकि एकदम ठंडी हवा मतलब चल रही है। हमने स्वेटर खोल दिए थे, गाड़ी में ही पड़े, पता नहीं था कि बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है। गाड़ी में गर्मी लग रही थी तो फिर खोल दिए थे। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है और अभी तक ऑर्डर दे ही रहे, सिलेक्ट कुछ किया नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना। पराठा ले लेते हैं तो कौन सा वाला? डोसा ले लेते हैं। आलू का लेना है या पनीर का लेना है? पनीर का पराठा नॉर्मल। तंदूरी? नहीं पनीर पराठा। पनीर पराठा नॉर्मल। पनीर पराठा दीजिए। एक तो पनीर पराठा फिक्स हुआ है और दूसरा जो भी लेना है वो देख ही रहा है क्या लेना है। तो मम्मी बोली पकौड़े लेने हैं। तो गाइस मम्मी और सब खा रहे हैं, मतलब पकौड़े और ये सब। मेरे लिए पराठा आएगा, मैं पराठे का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितने देर में आता है। और फिर यहाँ से निकल जाएंगे बाबा जी के धाम के लिए। तो अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे का रास्ता है, मतलब 95 किलोमीटर और है। फिर वहाँ से जाएंगे पोखरन अपने ननिहाल और फिर जाएंगे फलोदी। तो अभी पहले पेट पूजा कर लेते हैं फिर काम दूजा। तो भूख लगी है बहुत तेज़ वाली। तो गाइस अभी तक तो मेरा पनीर पराठा आया नहीं है, पता नहीं ये खुद पनीर बना के फिर पनीर पराठा बना के लेके आएंगे। काफ़ी ढीली सर्विस है, 2-4 बार बोल भी दिया और काफ़ी टाइम हो गया। मैं यहाँ पे आधे घंटे से ऊपर हो गया है। तो पता नहीं कब तक पनीर पराठा आएगा और कब हम यहाँ से निकलेंगे। लेट हो रहा है, वैसे 1 बजने आए हैं। सुबह 7:30 निकले थे घर से और अभी 1 बजे और अभी तक हमारा पराठा नहीं आया है। पहले पराठा आया उसमें प्याज थे तो वापस दिया कि प्याज का मना किया था, फिर भी प्याज डाल के दे दिए। अभी तक आया नहीं है दूसरा पराठा। जल्दी जल्दी आ जाए ताकि खा के फिर निकलते हैं फलसून के लिए। तो भाई नाश्ता वास्ता सब हो गया है और अब निकल रहे हैं हम फलसून रोड के लिए। तो अप्रोक्स आधे 1 घंटे में, मतलब आधे 1 घंटे क्या, मतलब 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे सही टाइम पे। और सब मेरा गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तो चलो अब निकलते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मैं अप्रोक्स 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी जाते हैं। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping. So guys, जब ये फलसून का रास्ता पूरा अलग टाइप का है, आप खुद देख ही रहे हो। ऐसे मतलब एक तो पूरी सिंगल रोड है, डबल रोड भी नहीं है और आसपास गांव है। और मतलब देखो आप पूरी सड़क पर देखो, ऐसा मतलब लग रहा है कि कोई पुराने ज़माने में आ गए, ऐसा फील हो रहा है। आसपास बस गांव, मतलब बीच बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं और सिंगल सी रोड है, उसमें भी खड्डे हैं और आसपास कोई नहीं है। सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, पीछे भी कोई गाड़ी नहीं है। तो ऐसा फील हो रहा है पता नहीं पुराने टाइम में चले गए हैं कि क्या है। और मतलब रोड काफ़ी ख़राब है, मैप पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। और मैप तो एकदम देखो बता रहे हैं कि एकदम सीधी सही से रोड है, लेकिन यहाँ की रोड तो काफ़ी ज़्यादा आप देख ही रहे हो, सिंगल रोड। और सिंगल रोड पे मतलब खड्डे वड्डे आ जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है। ये देखो आगे खड्डे आ रहे हैं वापस से और सामने से गाड़ी आती है तो फिर गड़बड़ हो ही जाती है कभी कभी। सो गाइस अब ये देखो, पहले तो सिंगल रोड आई, अब फिर मतलब रोड पे गड्ढे मिले और अब तो रोड ही गायब हो गई। ये मैप पे तो दिखा रहे कि पूरी रोड है, लेकिन यहाँ पे आपको, मुझे तो कहीं रोड नज़र नहीं आ रही। पूरा कच्चा रास्ता आ गया है और पता नहीं कब तक ये कच्चा रास्ता चलेगा। रोड बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लग रहा है कहीं खेतों में जा रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। बाकी तो रोड थी तब तक तो चलो ठीक था, उसमें गड्ढे आ रहे थे फिर भी वो चल रहे थे, लेकिन अब तो सारी रोड ही गड्ढा बन गई है। मतलब
पूरा का पूरा कच्चा रास्ता है, आप खुद ही देख लो यार। एडवेंचर हो रहा है एडवेंचर ट्रिप हो गई ये तो। मैं अपने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, पता नहीं ये दोरों में ले जाके हमें छोड़ दिया है, रोड भी नहीं है। और अभी वहाँ पूछने गए थे कि रास्ता कहाँ है, तो पूरा देख लो आप, कोई रोड नहीं है। और मैप दिखा रहा है रोड है, पता नहीं कहाँ गई रोड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे दौरे में घूम रहे हैं। तो गाइस गाड़ी अभी इस दौरे में फंस गई थी, तो धक्का निकाल के गाड़ी को निकाली है। हम तीनों पैदल आ रहे हैं और गाड़ी निकल गई, मतलब हालत टाइट हो गई थी। सामने रोड है लेकिन इतना सारा टीला था बीच में, तो गाड़ी फंस गई थी हमारी। तो कैसे भी करके धक्का वक्का लगा के गाड़ी को निकाल लिया है बाहर, तो अब काफ़ी सही है। अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल। तो गाइस बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया यहाँ पे। अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं पैदल। ओह काफ़ी धक्का आप खुद देख भी पा रहे हो यार। गूगल मैप ने कसम से फंसा दिया था आज तो हमें। फाइनली पहुँच गए। मम्मी और मोनिया पीछे आ रहे हैं। सो गाइस फाइनली इतने एडवेंचर के बाद हम घोड़ागढ़ा धाम पहुंच ही गए। और यहाँ पीछे मंदिर है ये, अभी जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ से चलो, यहाँ से ये आने का रास्ता है, ये जाने का है। ये तो आप बाबा जी की समाधि के दर्शन कर लो। देखो तो गाइस अच्छे दर्शन हो गए और पापा मम्मी और अंदर है और मैं यहाँ बाहर घूम रहा हूँ, थोड़ा धूप का सेवन। और मैं खड़ी है यहाँ पे। काफ़ी सही मंदिर बना हुआ है बाबा जी का। काफ़ी मुश्किलात से हम पहुँचे यहाँ तक, कितना सारा एडवेंचर किया। उसके बाद अभी वाजह पे निकलते हैं यहाँ से पोखरण ननिहाल के लिए। तो गाइस मंदिर के जस्ट पीछे सरोवर है, तालाब है और बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक जाता है ये, तो बहुत ही बड़ा तालाब है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे बकरी के लिए कोई दाने डालते हैं, कोई कबूतर के लिए, तो इन सब के लिए दाने वाने डाले जाते हैं, दान किया जाता है। तो काफ़ी शांत जगह पे है मंदिर। गाइस अभी निकल गए पोखरण के लिए, अच्छे से दर्शन हो गए। और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज है, पता नहीं 5% होगा, तो चार्ज में लगाऊंगा मैं पोखरण में जाके। तो मिलते हैं। तो काफ़ी थक गए यार, भयंकर। पोखरण जाके मुँह धोऊंगा, अभी तो मुँह दिखाने की हालत नहीं है किसी की भी। तो पोखरण जाके मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं पोखरण और टाइम पे पहुंच गए थे। तो अभी तक तो देखो 5:30 भी नहीं, 5 भी अब बजेंगे, तो काफ़ी टाइम पे पहुंच गए थे। और अब देखते हैं, खाना वाना खा के देख लेंगे या अभी निकल जाएंगे, तो वो भी पता नहीं है मुझे। तो आके मैंने सीधा मुँह धोया, पता नहीं आज इतना ज़्यादा थक गया हूँ, इतना ज़्यादा एडवेंचर हो गया वहाँ से उस रास्ते में गाड़ी को धक्का देना और ये वो दौरे में निकलना पैदल, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, आँखें जल रही है। तो अभी चाय वाय पिए अच्छे से और अभी 2 मिनट घूम रहा हूँ। थोड़ा धूप, अब थोड़ी ठंड बढ़ने लगी है, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ने लगी है।
सो गाइस देखो अभी सर्दी का आलम, सभी ओढ़ के बैठे हैं। और ये हमारी नानी जी है, तो पापा मम्मी नानी जी सब बातें कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब तो। सो गाइस आ गए ननिहाल, और मैं एक बार पहले भी आप आ चुके हो मेरे साथ, मैंने ब्लॉग बनाया था पहले भी। तो माधुरी और धीरज गए बाहर किसी काम से, और अभी भाभी बना रही है खाना, तो खाना खा के फिर जाएंगे। और टाइम भी ऐसे भी काफ़ी पड़ा है, अभी तक देखो सूरज भी अस्त नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है हमारे पास, तो आराम से निकलेंगे खाना वाना खा के। बाकी पापा और नानी बैठे हैं इस वाले रूम में, मम्मी अभी अंदर गई है। तो गाइस अंदर से कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे भी एक रूम है, और ये पूजा का घर है। और यहाँ सामने एक रूम है, और ऊपर ये ऊपर जाने का रास्ता है, तो ऊपर भी ऐसा ही कुछ नक्शा है। ये पूजा घर, और ये हमारे नाना जी। इसको बंद कर देते हैं। सो गाइस बाहर से कुछ इस तरीके का है, ये एंट्री है, एंट्री के बाद इतना सारा स्पेस रखा हुआ है। सो गाइस यूँ ही बस टहलने निकला था, क्योंकि खाना बन रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर घूम के आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये पोखरण में कौन सा इलाका है। मतलब अभी तो ये थोड़ा पोखरण से 1-2 किलोमीटर बाहर ही पड़ता है घर मामा का। वो पीछे जो आपको बिल्डिंग बनती हुई दिख रही है, उसके जस्ट सामने वाला घर ही है मामा का। तो यूँ ही बस घूमने निकला था थोड़ी देर, क्योंकि घर पे बैठे बैठे क्या करें, क्योंकि माधुरी और धीरज तो गए वहाँ पे जहाँ दूसरा वाला घर थोड़ा रेनोवेट करा रहे हैं मामा, तो वहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ पे गए। और मैं घर पे अकेला, तो मैं सोचा मैं भी थोड़ा टहल के आ जाता हूँ, घूम के आ जाता हूँ। बाकी आज टोटली थक गया हूँ, देखो सांस फूल गई है मेरी। मतलब एक तो रास्ता सिंगल रोड, इतनी गंदी होती ना सिंगल रोड, मतलब लिटरली बगी हुई, खड्डे, वो भी गहरे गहरे खड्डे, ऐसे छोटे मोटे नहीं, गहरे खड्डे। तो उसमें गाड़ी को निकालना, और सामने ट्रक वक आ जाए तो वो भी दिक्कत। और एक बार तो गाड़ी आपको दिखाया ही है कि मतलब रेत में फंस गई थी, तो धक्के देख के निकालना पड़ा, और गूगल मैप ने धोखा दिया, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा है। हाँ, तो गाइस मेरे पीछे आपको चांद दिख रहा होगा, ये देखो, और इस साइड है सूरज अस्त हो रहा है। तो दोनों तरफ का व्यू है, काफ़ी अच्छा है। और घर थोड़ा ऊंचाई में आया हुआ है, पीछे देखो, तो काफ़ी सही है। अब खाना वाना खाएंगे। कुछ इस टाइप का रास्ता है, देखो हम चले जा रहे हैं, और वो रहा घर मामा का। सो गाइस ये खड़ी अपनी कार, और फाइनली पहुंच गए हम मामा के घर पैदल पैदल। और यहाँ पे गायों का बाड़ा है, यहाँ पे गाय हैं मामा के। वो देखो, अंदर तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि गाय मारने वाली भी एक आधी हो सकती है, तो इसके लिए डर लगता है। और कितना अच्छे से, और ये है घर, और यहाँ पे पता नहीं कुछ बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ बन गया, लेकिन पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। जब ये मामा का घर बना था ना, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम खाली रोड थी, और सब मतलब खुला खुला था। लेकिन अब यहाँ पे भी घर बन रहे हैं, ये पता नहीं क्या बन रहा है। सो गाइस ब्लॉग 2 हिस्से में आएगा, क्योंकि एक हिस्से में तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो मादीसा के मंदिर हम गए थे, तो वो वाला ब्लॉग डालूँ, और फिर दूसरे में जो हम बाबा जी के मंदिर गए और फिर पोखरण आए, तो वो दूसरे वाले में। अब देखते हैं जो भी रहेगा, फरोजी जाके देखूँगा मैं। अभी तो आराम से बैठा हूँ घर के बाहर, और काफ़ी सर्दी हो रही है, क्योंकि पोखरण के बाहर ही घर है, तो बाहर तो ऑब्वियसली सर्दी ज़्यादा ही लगेगी।
कहीं राजस्थान में भी बहुत मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग पत्थर घर बनाने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे जैसलमेर जाओगे तो आपको पीले कलर के पत्थर मिलेंगे, पोखरण आओगे तो आपको ये लाल कलर के पत्थर मिलेंगे, और फलोदी में तो नॉर्मल जो पत्थर कैसे कलर के होते हैं वैसे ही मिलेंगे। और जोधपुर में जाओगे तो वो कल्ली किए हुए घर, तो जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं और जैसलमेर को गोल्डन सिटी। और पोखरण में अलग ही लाल कलर के पत्थर मिलते हैं, तो लाल कलर के पत्थर के बने हुए घर आपको ज़्यादा दिखेंगे पोखरण में। पोखरण में फलोदी से जब आते हैं ट्रेन में तो जैसे ही एंटर करते हैं तो मतलब लाल कलर के पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ है, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे आपको। तो पोखरण में लाल कलर का पत्थर बहुत ज़्यादा चलता है। तो आपको सामने से दिखाई देता हूँ, ये तो नॉर्मल पत्थर है और ये देखो ये लाल कलर के पत्थर है। मम्मी बताने घूम रही है अपने पीछे रख के, और यहाँ पे ये बैकयार्ड है, यहाँ से सीधा ये रास्ता निकलता है जो गाय के बारे में जाता है। सो गाइस खाना वाना खा लिया है दबा के, और वो भी दाल बाटी और चूरमा, तो पेट भर गया है फुल। और अब निकलने वाले हैं फलोदी के लिए, और अंधेरा हो गया है, वैसे 7:30 से ऊपर हो गए। फिर यहाँ पे खाना वाना बना, फिर खाना खाया तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो सबने खाना खा लिया है। अब निकलते हैं फलोदी के लिए। सो गाइस फाइनली बैक टू पवेलियन स्वीट होम हमारा, और ये देखो सब आ रहे हैं मिलने के लिए। उन्होंने नीचे और बाहर जैसे ही गाड़ी से उतरे तो कालू और जीना भी आ गई थी। हाँ सिम्बू मिस किया ना, तो देखो सबने मिस किया हमें। रोनो सिम्बू आजा, मिस किया। रोनो आजा, रोनो आजा, ये देखो उन्होंने बहुत मिस किया। तो आ गए, अब 8:30 बजे हैं, तो टाइम पे आ गए घर पे, और काफ़ी थक चुके हैं। खाना वाना तो खा के आए थे, और वहाँ पे माधुरी ने भी अपना डॉक्टरी करनी स्टार्ट कर दी। मतलब वहाँ पे मामा के घर के बाजू में एक डॉग था जिसकी मतलब चोट वोट लगी हुई थी, तो रवि भैया को इसने कॉल किया और पूछा कि भाई कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए। इसने देना सीख रखा है रवि भैया से, तो फिर इसने 2 इंजेक्शन दिए उस डॉग को, और मैंने खाना वाना खिलाया, और जो कहा है उसको स्प्रे किया। तो अब उसके काफ़ी मतलब वो रवि भैया ने बोला कि अब उसके ठीक हो जाएगा, मतलब काफ़ी फर्क पड़ेगा उससे। तो वहाँ पे भी डॉग का इलाज करने से नहीं चुकी माधुरी, और यहाँ पे तो चल ही रहा है। तो अभी मैं इस वाले ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो हमने काफ़ी मतलब मज़े किए, जसोल तक तो आराम से गए, फिर वहाँ से वो फलसूंड का सफ़र जब स्टार्ट हुआ तो उसमें काफ़ी एडवेंचर हुआ, काफ़ी मतलब मैप भी धोखा दे सकता है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है, मेरे साथ हुआ है, तो मुझे पता मतलब मैप भी धोखा दे सकता है। पता नहीं कहाँ जाके फंसा दिया था गांव में। वो तो अच्छा हुआ गाड़ी निकल गई, हम सेफली पहुंच गए, और सब मतलब अच्छे से हो गया। भगवान के दर्शन करने जाते हैं तब भगवान अपने साथ ही होते हैं, तो सारे काम अच्छे से और मतलब हो जाते हैं। तो अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, और वो अंदर भौंक रहा है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।